24 दिसंबर 1999। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली की एक आम फ्लाइट, जो हमेशा की तरह अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, 35,000 फीट की ऊंचाई पर थी। आसमान साफ था और मौसम भी अनुकूल था। उसमें 176 यात्री थे, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। ज्यादातर भारतीय परिवार छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे थे। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और दिलों में उत्साह। सब सोच रहे थे कि सफर अच्छा होगा। वे अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक सब कुछ बदल गया। काले मुखौटे पहने 5 आदमी बंदूकें और ग्रेनेड लहराते हुए कॉकपिट में घुस गए। उनकी आंखों में खौफ और इरादों में बुराई थी। हरकत उल मुजाहिदीन, जो एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह है, कि इन आतंकवादियों के कब्जा करते ही केबिन में दहशत फैल गई। यात्री डर और घबराहट में थे। इंटरकॉम पर उनकी खौफनाक आवाज गूंजी, यह विमान अब उनका है। यात्रियों के दिलों में डर और अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। हवा में डर छाया हुआ था। हर कोई अपनी सीट पर जकड़ा हुआ था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। जेट फ्यूल की गंध से भी ज्यादा घना। यह गंध नहीं, बल्कि डर और अनिश्चितता का माहौल था। जैसे जैसे हालात की गंभीरता समझ में आने लगी, फुसफुसाहट दबी हुई सिसकियों में बदल गई। हर कोई अपने प्रियजनों के बारे में सोच रहा था। परिवार एक साथ दुबके हुए थे, एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को ढाल बना रहे थे, उन्हें सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। उनकी फुसफुसाहट में दहशत और अनिश्चितता थी। हर कोई जानता था कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अराजकता के बीच एक अजीब शांति बिखेरते हुए अपहरणकर्ता आदेश दे रहे थे। उनकी आवाज में कोई दया नहीं थी। वे भारत की जेलों में बंद कई आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। उनकी समय सीमा तुरंत और बिना शर्त। विमान का अमृतसर में सुरक्षित पहुंचना, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। लेकिन अमृतसर वह जगह नहीं थी जहां अपहरणकर्ता जाना चाहते थे। उनकी योजना कहीं और की थी। यह उनके भयानक यात्रा कार्यक्रम का पहला पड़ाव मात्र था। आगे की राह और भी खतरनाक थी। अमृतसर में उतरने की अनुमति न मिलने पर अपहृत विमान एक घातक खेल का मोहरा बन गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर पल अनिश्चितता और भय से भरा हुआ था। अमृतसर से विमान को लाहौर, पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। यह एक अनचाही दिशा थी, जो यात्रियों के लिए और भी अधिक तनाव और चिंता का कारण बनी। कट्टरता से भरे अपहरणकर्ता अपने नियंत्रण का आनंद ले रहे थे। उनकी धमकियां हिंसा के फटने से बिंदीदार थीं। हर यात्री की जान उनके हाथों में थी और वे इस शक्ति का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लाहौर ने केवल एक संक्षिप्त राहत की पेशकश की। पाकिस्तानी अधिकारियों की निगरानी में विमान में फिर से ईंधन भरा गया। फिर उसे वापस हवा में उड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह एक अस्थायी ठहराव था, जो यात्रियों के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा की भावना नहीं ला सका। अगला पड़ाव दुबई था, जहां एक बंधक रूपण कथियाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना यात्रियों के मन में गहरे डर और निराशा को और बढ़ा गई। उसका शव, जो टरमैक पर फेंक दिया गया था, आतंकवादियों के संकल्प का एक भयानक प्रमाण था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस कष्टदायक यात्रा का अंतिम गंतव्य कंधार, अफगानिस्तान था। यह एक ऐसा स्थान था जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तालिबान शासन के संरक्षण में अपहरणकर्ताओं को अपना आश्रय मिल गया था। यहां वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र थे और यात्रियों के लिए यह एक अंतहीन दुःस्वप्न बन गया। एक बेचैन देश, भारत में अपहरण ने देश को जकड़ लिया था। टेलीविजन स्क्रीन पर परिवारों के उदास चेहरे थे, जो उत्सुकता से समाचार का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार एक कष्टदायक दुविधा का सामना कर रही थी। बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का जनता का दबाव बहुत ज्यादा था। हालांकि अपहरणकर्ता अड़े हुए थे। उनकी मांगें गैर समझौता योग्य थीं। दुनिया देखती रही, सांसें थामे हुए। जैसे जैसे संकट सामने आया, आतंकवादियों और डर से बंधक बनाए गए देश के बीच एक घातक गतिरोध। आजादी की कीमत। एक भीषण सप्ताह के बाद संकट अपने चरम पर पहुंच गया।
भारी दबाव में भारत बंधकों के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया। कंधार में विमान से उतरते हुए मुक्त बंधकों को देखकर राहत मिली, लेकिन साथ ही देश के मानस पर एक दाग भी लग गया। IC-814 अपहरण आजादी की कीमत का एक कठोर सबक था। दुनिया के लिए आतंकवाद के खतरे की एक कठोर याद दिलाता था। यह घटना हमेशा के लिए भारत की स्मृति में अंकित रहेगी, कट्टरता के सामने मासूम लोगों की भेद्यता का प्रमाण।